नो हमने पिछले एपिसोड में देवराहा बाबा के सूक्तियों का पाठ किया था। आज हम उसको आगे से जारी करते हैं। आशा है आप इनको अपने जीवन में ग्रहण करके उतार के काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो आइए चलते हैं। भगवत प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं। साधक अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार मार्गों का अनुसरण करता है। नदी पार करने के लिए किनारे पर अनेक नौकाएं लगी रहे। किसी भी नौका के सहारे पार उतरना है। लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। जो प्रीतिकर एवं सुलभ हो वही मार्ग अपनाओ। संशय में पढ़कर समय नष्ट मत करो। तो बहुत ही अच्छी ज्ञान की बात है बाबा के द्वारा कि ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति का बस एक मार्ग है, एक ही धर्म है या एक ही पंथ हो या वही बेस्ट हो। अपने विवेक बुद्धि के अनुसार मार्गों का अनुसरण करना है। मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए कि भगवान को प्राप्त कर लेना, चाहे जैसे भी प्राप्त करें। जो आपको आसान लगता हो, प्रीतिकर हो, वही मार्ग अपनाइए। अब संशय में कि मेरा मार्ग सही है नहीं है, इसमें समय नष्ट करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार दीपक के बिना भवन अंधकारमय हो जाता है और गृहस्वामी के अभाव में गृहस्थी चौपट हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य का अभ्युदय संभव नहीं। तो ईश्वर की कृपा का महत्व इससे सिद्ध हो रहा है कि जैसे दीपक के बिना भवन में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है और गृहस्वामी अगर नहीं हो तो गृहस्थी सारा चौपट हो जाती है। तो मनुष्य का अगर अभ्युदय उत्थान होना है तो ईश्वर की कृपा तो चाहिए ही। उसी प्रकार से संसार में जीवों के लिए सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का बंधन है। जब तक आवागमन बना हुआ है, मनुष्य को जन्म, जरा, रोग, मृत्यु आदि नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित रहना होगा। इस बंधन को दूर करने का एकमात्र उपाय है भक्ति द्वारा भगवान की प्राप्ति। तो अगर आप सोचेंगे कि संसार में रहते हुए सुख और केवल सुख ही प्राप्त करेंगे, तो ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं कि ये जो जन्म मरण का बंधन है, यही सबसे बड़ा दुख है। आप जन्म लेंगे तो आपको उसमें कष्ट होगा, आपको रोग होगा, आप बुढ़ापा को प्राप्त करेंगे ही, ये अनादि सत्य है। उसी प्रकार मृत्यु होगी अपनों की, अपने खुद की। तो इस प्रकार से बहुत तरह का कष्ट मिलना ही मिलना है। ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ कि वो हमेशा से अमर रहा है। तो इसीलिए जब तक ये आवागमन का चक्र चलता रहेगा तब तक ये कष्ट मिलता रहेगा। तो भगवान की भक्ति की प्राप्ति जब होगी तभी इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। उसी प्रकार हृदय परमात्मा का मंदिर है। सर्वनियामक प्रभु हृदय में प्रतिष्ठित है। हृदय महान तीर्थ है। अगर उसमें कोई विकार न हो तो कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। तो हृदय का महत्व बताया जा रहा है कि परमात्मा का मंदिर ही है और हृदय में ही भगवान का वास होता है। अगर हृदय आपका स्वच्छ है तो कितना भी तीर्थ यात्रा करे, ये सब करे, उसका कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही निराश मत हो। भगवान का मनोयोग से भजन करो। उनकी ओर बढ़ने की इच्छा रखने वाले को वो पास बुला लेते हैं। जगत के किसी हेर फेर से चकित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई कभी निराश मत होइए, पूरे मन से भजन कीजिए। वो अगर आपका इच्छा रहेगा तो आपको ज़रूर अपने पास बुलाएंगे। बहुत ज़्यादा जगत का हेर फेर से बहुत ज़्यादा प्रभावित मत होइए। सांसारिक कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, उससे भगवान से विमुख हो जाता है मनुष्य। तो वे स्वयं कभी विमुख नहीं होते, वे नहीं आपको कभी छोड़ते हैं, हम खुद छोड़ देते हैं। जो कुछ होता है भगवान का ही रचा होता है। नहीं चाहने पर भी वह होकर ही रहेगा। जो कुछ भी आपको हो रहा है घटना, वो भगवान का रचा ऐसा है। तो आप नहीं चाहिए वो तो होकर रहेगा। उसे टालने में कोई समर्थ नहीं। इसलिए संसार से अपनी दृष्टि सर्वथा मोड़ लेनी चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए।
माया मोह में लिप्त रहने से कभी हंसना और कभी रोना पड़ेगा ही। तो ये तो स्वाभाविक है कि हम लोग खुद ही अनुभव करते हैं कि माया मोह में जब भी रहते हैं तो कभी बहुत खुश होते हैं, कभी रोते हैं। तो ज़्यादा ये सब के प्रपंच में नहीं फंसना है। प्रपंच में कम पड़ो, इसी में कल्याण है। उसी प्रकार भगवत साक्षात्कार के लिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है, जो लोक कल्याण से ही सधेगी। तो भगवत साक्षात्कार अगर चाहिए तो अंतःकरण तो आपका शुद्ध होना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो लोक कल्याण, लोगों का कल्याण करेंगे आप तो खुद ही आपका समभाव आता जाएगा। मन, बुद्धि और अंतःकरण सब पर नियंत्रण रखकर शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन यापन करते हुए दीन दुखियों के कष्ट के निवारण के प्रयत्न से ही कालांतर में भगवत दर्शन हो जाता है। ऐसा ही शास्त्र पुराणों में और संत महात्माओं की वाणी में जितने भी कल्याण के साधन बताए गए हैं, उन सब का सार यही है कि प्राणी मात्र को भगवत स्वरूप समझो, सब में श्री नारायण के दर्शन करो तथा सभी को निष्काम भाव से सेवा करो। यही सर्वधर्म सार है तथा सुख, शांति और भक्ति का खुला द्वार भी। तो सारे शास्त्रों का निचोड़ और संत महात्माओं की वाणी का सार यही है कि सबको भगवान का स्वरूप समझना है, सब में उसी ईश्वर को दर्शन करना है और सबकी निष्काम भाव से सेवा करना है। भगवान का दर्शन उसी को होता है जिसके हृदय में भगवत दर्शन की उत्कट अभिलाषा रहती है, जो दर्शन के लिए व्याकुल होकर निरंतर आर्त भाव से भगवान को पुकारता रहता है। तो भगवान वैसे ही नहीं प्रकट होते हैं, आप में वो उत्कंठा, वो बेचैनी दिखनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की, तो वो प्रकट हो ही जाएंगे। एकांत या अवाकृत भजन द्वारा मन की गति इस प्रकार बना लेनी चाहिए कि हर समय जाने अनजाने में भी प्रभु स्मरण का तारतम्य बना रहे। अभ्यास करने पर जागृत अवस्था में ही नहीं बल्कि निद्रा अवस्था में भी इसका विराम नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही कि इतना भजन का मन का गति बना लीजिए एकांत में कि जब भी हर समय जाने अनजाने में भी प्रभु का ध्यान लगा रहे। तो जब जगे हो तभी नहीं, जब आप सोए रहेंगे तो भी ऐसा हो जाएगा। यही सब उच्च अवस्था है। मनुष्य जन्म में ही मुक्ति का द्वार खुलता है, अतएव बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। भोग आदि तो अन्य योनियों में भी मिलते हैं, देह की ममता और अंतिम और प्रधान बंधन है। तो एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहाँ पे ये मुक्ति का जो बात है, आवागमन के चक्र से मुक्ति, ये बस इस मनुष्य जन्म में भी मिलता है। इसलिए बहुत आपको सावधान रहना होगा। गलती से ये चूक गया मौका तो आपको भोग आदि तो अन्य योनियों में मिलेंगे, तो उसमें कोई विशिष्टता नहीं है। देह का ममता ही अंतिम प्रधान है। संसार में रहने से नहीं, मन को संसार में लगाने से पतन होता है। तो संसार में रहिए लेकिन मन को नहीं लगाना है संसार। संसारासक्ति ही मनुष्य को भवबंधन में जकड़ती है। संसार में रहना है पर अपने में संसार को नहीं रखना है। जैसे नाव तो पानी में रहेगी लेकिन पानी नाव में ना आ पाए। उपदेश श्रवण के समय मन सत्गुण में रहता है परंतु बाद में चंचल हो जाता है। आप जब उपदेश सुन रहे हैं तो उस समय तो लगता है कि मन सत्गुण है, ये सब पालन करें, परंतु बाद में चंचल हो जाता है। मन का स्वभाव है। एकांत में उपदेशों पर चिंतन मनन आवश्यक है, अथवा गज स्नानवत कोई लाभ नहीं होगा। आप उस उपदेश पर चिंतन और उसका मनन करिए और उसको पालन कीजिए। सच्चे ज्ञानी पुरुषों के लिए ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति ही सिद्धि है। अन सिद्धियों को मिथ्या समझते, चमत्कार दिखाना उनका उद्देश्य नहीं होता। ऐसा करके वे कठोर साधना द्वारा अर्जित शक्तियों का दुरुपयोग करना नहीं चाहते। उनके संसर्ग से में चमत्कार तो स्वयं हो जाया करते। तो जैसे बाबा का भी था
कि उनके सानिध्य में बहुत सारे चमत्कार लोगों ने अनुभव किए। तो उनका उद्देश्य नहीं था चमत्कार दिखाएं, वो अपने आप हो जाता है। यही भगवान का ये है कृपा। प्रकृति के नियम से भी परे चीज़ है, राम नाम में बहुत शक्ति। तो आज एक पृष्ठ हमने 299 पृष्ठ का पाठ किया है। आगे हम लोग इसको 300वां पृष्ठ फिर से पढ़ेंगे। तो इसी तरह से आपका ज्ञान बढ़ता जाए और बाबा की कृपा बढ़ती जाए। इसी के साथ आपको धन्यवाद, प्रणाम।